हेलो एवरीवन, आई एम विदुषी शर्मा फ्रॉम अभिमन्यु करियर पॉइंट। और आज हम क्लास 10th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ पावर शेयरिंग। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट कि व्हाट इज़ आगे इस चैप्टर में स्टडी, हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है दैट व्हाट इज़ पावर शेयरिंग। तो ये दो वर्ड्स हैं हमारे पास, पावर शेयरिंग। कोई भी कंट्री है तो कोई भी सिस्टम अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। डेमोक्रेटिक सिस्टम हो सकता है, वहाँ पे मोनार्की सिस्टम हो सकता है, अपार्थी आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। डिक्टेटरशिप हो सकता है, गवर्नमेंट कोई भी टाइप की है। बट व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग? जब हम उस गवर्नमेंट में जो अपनी ड्यूटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो पावर्स हैं, उसे क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम दो एग्जाम्पल्स के साथ, दो कंट्री के एग्जाम्पल के साथ ये जानेंगे कि पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। अगर हम पावर शेयरिंग कर देते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, और अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करते तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड लेट्स स्टार्ट नाउ, ठीक है। तो हमारे पास दो कंट्रीज़ दे रखी हैं आपके चैप्टर में। नंबर 1 है बेल्जियम और नंबर 2 है हमारे पास श्रीलंका। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि बेल्जियम में क्या है, ठीक है। सो व्हाट वाज हैपनिंग इन बेल्जियम, यहाँ पे जो हमारा बेल्जियम है, पहले बता देती हूँ कहाँ पे है। बेल्जियम जैसे ये है यूरोप, ठीक है। यूरोप के अंदर एक कंट्री है यहाँ पे कहीं पे, दैट इज़ बेल्जियम, ठीक है। और बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल। यहाँ पे एक कैपिटल है उसकी, ब्रुसेल, ठीक है। सो हम बेल्जियम और ब्रुसेल के कंटेक्स्ट में अपना ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेल्जियम है जो यूरोप में एक कंट्री है, और बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल। अब वो क्या बोलते हैं हम आगे वो समझेंगे कि बेल्जियम और ब्रुसेल से कौन से कंटेक्स्ट में हमें क्या बताना चाहते हैं कि पावर शेयरिंग क्या होती है। और उन्होंने जस्ट एग्जांपल दिया है कि अगर हम पावर शेयरिंग कर लेते वहाँ पे या कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा आगे उसका क्या नतीजा पहुँचा, ठीक है। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट हम बेल्जियम के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करें। सो हमारे बेल्जियम में 3 लैंग्वेजेस बोली जाती थी। कौन सी? नंबर 1 डच, नंबर 2 फ्रेंच, एंड नंबर 3 जर्मन। डच लैंग्वेज के लोग कितने परसेंट लोग डच बोलते थे कंट्री में? 59%। पूरे बेल्जियम में 59% लोग डच बोलते थे। फ्रेंच कितने लोग बोलते थे? 40%, ठीक है। और जर्मन कितने लोग बोलते थे? जस्ट 1%। सो आप देख सकते हो जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती थी, ठीक है, द लिंग्विस्टिक वाज हाईली शेयर्ड वाज डच, ठीक है। जो डच लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा लोग बोले जाते थे। हमारी 59% जो थी वो क्या बोलती थी? डच लैंग्वेज, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम वहाँ पे क्या हो गई, अब डच वाले लोग बोलते थे, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था, वहाँ पे जो सिस्टम फॉलो हो रखा था, ठीक है, तो वो क्या बोलते, डच वाले बोलते। अब अगर लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्या बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। साउथ में तमिल में चल जाओ, तमिलियन बोलते हैं, ठीक है। पंजाब में चल जाओ, पंजाबी बोलते हैं। बंगाल में चल जाओ, बंगाली बोलते हैं। और आपने अगर नोटिस किया, लैंग्वेजेस के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से हमारे कल्चर्स भी बहुत डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो साउथ में लोहड़ी सेलिब्रेट नहीं किया जाता, ठीक है। वहाँ पे अगर पोंगल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं किया जाता, ठीक है। कल्चर डिफरेंसेस हो जाते हैं, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस होते हैं, और वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो क्या हुआ, डच वाले लोग क्या बोलते हैं कि हमारी लैंग्वेज बोलो, कौन से हमारे कल्चर फॉलो करो,
ठीक है, हमारे ट्रेडिशन फॉलो करो। फ्रेंच वाले क्या बोलते हैं कि हमारी फ्रेंच बोली जाए, लैंग्वेज हमको ऑफिशियल लैंग्वेज दी जाए, ठीक है, हमारी लैंग्वेज बोली जाए। जर्मन बेचारे शांत बैठे क्योंकि उनकी जो लोग बोल रहे हैं वो जस्ट 1% है, जर्मन थोड़ी सी एक लैंग्वेज है। तो इन दोनों में क्या हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए कि हमारे कल्चर फॉलो होने चाहिए, हमारे रिलीजन फॉलो होना चाहिए, और ये बहुत बड़ी वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो फिर हमारी जो बेल्जियम की सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने क्या बोला, उसने 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर डाला, 4 बार। ठीक है, कभी वो डच के ऊपर पावर दे देते, कभी फ्रेंच के ऊपर, उन्होंने स्टेट्स भी डिवाइड कर दी, बट प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिल रहा था। सल्यूशन कैसे मिले, तो उसके लिए उन्होंने 5th टाइम अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लाए जिसकी वजह से सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई। वो क्या था, लेट्स स्टडी दैट। सबसे पहले जो हमारी बेल्जियम की गवर्नमेंट थी उसने क्या बोला कि जो बेल्जियम में हैं जो पावर्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, 50-50% में। 50% पावर्स या फिर आप बोल सकते हो रिप्रेजेंटेटिव्स किसके होंगे, डच लैंग्वेज के, और जो 50% पावर्स होंगी वो किसके हाथ में होंगी, फ्रेंच लोगों के हाथ। तो ये उन्होंने जो सबसे पहले चेंज किया अपने सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंटर में जो चेंज किया। आई थिंक आपको ये सब पूरी एक बात समझ आ गई कि उन्होंने क्या कैसे चेंज किया। जो 5th टाइम जब उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया तो सबसे पहले जो चेंज किया वो था कि पावर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 50% डच वालों को दे दी और 50% किसको दे दी, फ्रेंच वालों को। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या हुआ, जो ब्रुसेल थी उसकी कैपिटल थी बेल्जियम में, वहाँ पे लैंग्वेजेस, वहाँ पे पॉपुलेशन कैसे डिवाइडेड थी। ब्रुसेल में क्या हो रहा था, जो 80% पॉपुलेशन थी वो कौन सी लैंग्वेज बोलती थी, फ्रेंच लैंग्वेज, और 20% कौन सी लैंग्वेज बोलती थी, डच। ठीक है, अब फ्रेंच पॉपुलेशन ज़्यादा है और डच पॉपुलेशन कम है उनकी कैपिटल में, बट दैट्स द कैपिटल। और कैपिटल, अगर दिल्ली हमारी कैपिटल है, वहाँ पे कोई ऑफिशियल लैंग्वेज कर देते तो हाँ थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ भी यही प्रॉब्लम थी, कैपिटल है ब्रुसेल, हम अपनी फ्रेंच लैंग्वेज करेंगे। वो कहते हैं क्यों, पर पूरी कंट्री में तो हमारी लैंग्वेज ज़्यादा है, हमारी डच लैंग्वेज ज़्यादा है 59%, आप कैपिटल में अपनी लैंग्वेज कैसे कर सकते हो। हमने भी तो सेंटर में माना है ना कि 50-50% रिप्रेजेंटेटिव्स डिवाइड कर लेते हैं, पावर्स डिवाइड कर लेते हैं। तो डच वाले क्या बोलते हैं कि ब्रुसेल में भी क्या करना है, हमको 50-50% पावर्स डिवाइड करनी है। क्यों, और फ्रेंच वाले क्यों माने उस चीज़ को, क्योंकि जब आप सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज जो बोली जाती थी वो थी डच, राइट, और उसके बाद थी फ्रेंच। बट डच वाले लोग इस बात पे मान गए कि हाँ हम 50-50% रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर लेते हैं। इसी करके फ्रेंच को भी कैपिटल, जो ब्रुसेल कैपिटल थी, उसमें बात माननी पड़ी कि हाँ हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल में पावर्स, 50-50% पे। सो जो नेक्स्ट आपका सोल्यूशन आ गया कि स्टेट में भी जो कैपिटल थी उसमें भी पावर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, 50% किसके पास थी, फ्रेंच के पास, और 50% किसके पास थी, डच के पास। ये हो गया आपका सेकंड, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेकंड चेंज आया। अब थर्ड चेंज क्या आया, व्हाट वाज द थर्ड चेंज। अब जो सेंटर था, ठीक है, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, अलग से स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। स्टेट्स को हमने इंडिया में कैसे डिवाइड किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, यस। ऐसे ही वहाँ पे भी स्टेट्स को कैसे डिवाइड कर दिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो जहाँ पे जौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती थी वहाँ पे उसके रिप्रेजेंटेटिव्स कर दिए, ईजी। ठीक है, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ, उन्होंने बोला कि जो सेंटर है वो सेंटर ने अपनी पावर्स किसको दे दी, स्टेट को दे दी। जो सेंटर है उसने अपनी
सारी पावर्स नहीं, ठीक है, अपनी 70% पावर्स किसको दे दी, स्टेट्स को, कि यस हम आपकी स्टेट में क्या करेंगे, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, कि आपको जो भी कल्चर अडॉप्ट करना है, जो भी ट्रेडिशन अडॉप्ट करना है आप कर सकते हो, ठीक है। और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट कैसे डिवाइड कर दी, ऐसे, सबसे पहले सेंटर, फिर स्टेट्स, फिर कम्युनिटी, ठीक है। एक फेडरल फॉर्म में उन्होंने क्या कर दी, अपनी कंट्री को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवीजन कर दी पावर्स की, कैसे, सेंट्रल, स्टेट, देन कम्युनिटी, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया कि हम जो सेंटर है वो स्टेट में इंटरफेयर नहीं कर पा रही, ठीक है, तो वो अपनी एक गवर्नमेंट चला रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टेट का बताया कि लिंग्विस्टिक के हिसाब से चल रहे थे, ठीक है, तो वो उनको जो मन, उनका जैसा है, उनके कल्चर हैं, स्टेट्स डिवाइडेड हैं, ठीक है, तो अगर उनको हॉलीडे देनी है किसी उनके फेस्टिवल पे, रिलीजियस फेस्टिवल पे, तो दे सकती हैं, ठीक है। और कम्युनिटी का ज़्यादा रोल नहीं था, बेसिकली वो ये बताती थी कि हाँ ये कल्चर अडॉप्ट करना है, ये सब, तो ऐसा ही चल रहा था। तो हमने कैसे डिवाइड कर दिया, उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट है, अपने जो कंट्री है, उसे कैसे डिवाइड कर लिया, सेंट्रल, स्टेट्स एंड कम्युनिटी। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, राइट, कि आपने कैसे अपनी गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक और रूल ले आए कि अगर आप कोई भी कल्चर को इम्प्लीमेंट करते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले किससे पूछेंगे, डच के लोगों से, ठीक है, या फ्रेंच के लोगों से, किसी, अगर डच उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल आ रहा है, रेगुलेशन आ रहा है, उसको यस बोलता है, ठीक है, और फ्रेंच वाले क्या बोल देते हैं, नो, तो रूल आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं आएगा, नहीं आएगा, इक्वल टू नो। हमें दोनों का येस चाहिए। किसी भी रूल को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में न्यू रूल ला रहे हैं, कुछ किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो सबसे पहले दोनों की हमें क्या चाहिए, येस चाहिए। अगर एक ने भी नो बोल दिया, अगर डच वाले ने भी नो बोल दिया या फिर फ्रेंच वाले ने येस बोल दिया, तो आंसर नो ही रहेगा। इससे क्या रहेगी, यूनिटी रहेगी। एंड येस, इसकी वजह से वहाँ पे कोई वॉर नहीं हुई और सब कुछ पीसफुली चलता रहा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या किया डच वालों ने, बेल्जियम वालों ने क्या किया, अपनी पावर्स क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी, शेयर कर दी, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई वॉर नहीं हुआ, कन्फ्लिक्ट्स पैदा नहीं हुए, ठीक है। सो ये आपके 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस आए। और प्रॉब्लम क्या आ रही थी, डच वाले क्या बोल रहे थे कि हमारी लैंग्वेज बोलो, हमारी लैंग्वेज बोलो, ठीक है, और फ्रेंच वाले क्या बोल रहे थे, हमारे कल्चर अडॉप्ट करो, हमारी लैंग्वेज बोलो। तो बेल्जियम की गवर्नमेंट परेशान हो गई थी और उसने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दी, पावर्स क्या कर दी, शेयर कर दी। नाउ अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा, वहाँ पे क्या हुआ। ओके, श्रीलंका में क्या हुआ, हमारे इंडिया के नीचे ही है, साउथ में श्रीलंका। सो वहाँ पे क्या हुआ ऐसा, अब मैं बताती हूँ। वहाँ पे जो हमारे 74% थे लोग, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, सिन्हला, ठीक है। जो 18% लोग थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, तमिल, ठीक है। और जो ये तमिल थे, तमिल वाले लोग थे, वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड थे, ठीक है। एक तो हमारे थे श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, और दूसरे हमारे क्या थे, इंडियन तमिल्स। तमिल इंडिया में भी बोली जाती है ना लैंग्वेज, तो माइग्रेट होके जो भी इंडिया से गए, ठीक है, उन्हें हमने क्या बोल दिया, इंडियन तमिल्स, ठीक है। तो श्रीलंका में कैसे लैंग्वेज डिवाइडेड थी, 74% कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे, सिन्हला, और 18% कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे, तमिल लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है, और जो बाकी जो थोड़े बहुत बच्चे, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, वो कौन से कल्चर से बिलोंग करते थे, क्रिश्चियन कल्चर से बिलोंग करते थे और मिक्स ही लैंग्वेज बोलते थे, सिन्हला भी बोले थे, तमिल, ठीक है। तो प्रॉब्लम बेसिकली जो आई वो इन दोनों लैंग्वेजेस के लोगों में है
ठीक है। अब सिन्हला 70%, और जो इनका कल्चर जो ये प्रैक्टिस करते थे वो कौन सा कल्चर था, वो था हमारा बुद्धिज़्म, ठीक है। और ये जो तमिल वाले हैं मिक्स कल्चर थे, हिंदूज भी थे, ठीक है, मुस्लिम्स भी थे और क्रिश्चियनिटी भी थी। सो जो मेन प्रॉब्लम हमारी आई थी वो ये दोनों लैंग्वेजेस के लोगों में आई थी, और प्रॉब्लम क्या आई थी वो अब हम डिस्कस करते हैं। अब जो गवर्नमेंट थी श्रीलंका की, ठीक है, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो हम मेन लैंग्वेज, जो हम ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कंट्री की होनी चाहिए वो किसको मतलब कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज कर दी, सिन्हला। क्यों कर दी इसे ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जौन सी लैंग्वेज बोलती थी वो कौन सी लैंग्वेज थी, सिन्हला लैंग्वेज। 74% पॉपुलेशन सिन्हला लैंग्वेज बोलती थी। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया श्रीलंका वालों ने कि जो हम ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए हमारी कंट्री की, श्रीलंका की, वो कौन सी होनी चाहिए, सिन्हला। तो इस पे हमारे क्या हो गए, तमिल लोग गुस्सा हो गए, ठीक है। अब जो भी है पूरी कंट्री में डिवीज़न होनी चाहिए, अब वहाँ पे तमिल लोग भी हैं, क्रिश्चियन लोग भी हैं, मुस्लिम लोग भी हैं, और आपने जो मेन जो लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कह दी वो कह दी सिन्हला। तो इससे क्या हो गया, हमारे तमिल लोग क्या हो गए, नाराज़ हो गए। यही नहीं, उन्होंने नेक्स्ट क्या किया, सिन्हला लैंग्वेज को क्या बना दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज। यही प्रॉब्लम नहीं थी, और भी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी श्रीलंका में, उन्होंने बोला कि जो लोग ये लैंग्वेज को बोल सकते हैं, सिन्हला लैंग्वेज को, उनको प्रेफरेंस मिलेगी। प्रेफरेंस किस चीज़ों में मिलेगी, जॉब्स इन एजुकेशनल सेंटर्स, जॉब्स एंड एजुकेशनल सेंटर्स, ठीक है। लगा लो कोटा, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो कि इतने % लोगों को जॉब्स इन एजुकेशन सेंटर, जो लोग सिन्हला लैंग्वेज बोल सकते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलेगी एजुकेशनल सेंटर्स में भी और जॉब्स में भी। तो अब तमिल लोग और नाराज़ हो गए कि भाई हम तो सिन्हला बोल नहीं सकते, तो पहले हम लैंग्वेज सीखें, फिर उसके बाद हमें इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिलेगी, जॉब्स मिलेंगी। तो दे वर रियली अपसेट। नेक्स्ट हमारा क्या था, यही नहीं, अब क्या किया उन्होंने, वहाँ पे जो सबसे बड़ा जिससे सब कुछ ख़राब हो गया, उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई, उन्होंने अपने जो बुद्धिज़्म, जो अब जितना भी गवर्नमेंट के लोग थे, ठीक है, जितना भी सिस्टम में रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मिनिस्टर्स थे, वो कौन से कल्चर से बिलोंग करते थे, बुद्धिज़्म कल्चर से बिलोंग करते थे। क्योंकि उन्होंने यही बोल रखा था कि जो ये लैंग्वेज बोल सकते हैं वो ही आगे प्रमोट होते रहेंगे, प्रेफरेंसेस उनको मिलता था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी गवर्नमेंट आई, जो वहाँ के मिनिस्टर्स थे, वो कौन से कल्चर से बिलोंग करते थे, बुद्धिज़्म कल्चर, और उनको कौन सी लैंग्वेज आती थी, सिन्हला लैंग्वेज आती थी। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया। क्या चेंज करा, उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज होगा वो क्या होगा कि बुद्धिज़्म, उन्होंने अपनी जो कल्चर है उसको बचाने के लिए क्या बोला कि लोग आगे, बुद्धिस्ट लोग आगे प्रैक्टिस करें कि जितने भी हम आगे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही सारा बदल दिया कि सबसे ज़्यादा, पहले तो ये सिर्फ बोला गया कि हाँ ठीक है जॉब्स और एजुकेशन, उन्होंने अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, ठीक है, समझ लो। पहले तो आपने क्या किया, जॉब्स एंड एजुकेशन सेंटर्स में प्रेफरेंसेस देनी स्टार्ट कर दी। अब उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ही ला दिया, इम्प्लीमेंट करने लगे, लिख दिया ये कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या, बुद्धिज़्म की जो लोगों को ये लैंग्वेज बोलनी आती है, सिन्हला लैंग्वेज बोलनी आती है, सिर्फ उनको जॉब्स मिली जाएंगी, उनको ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिल जाएगी। तो क्या किया उन्होंने, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट, क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया और उसको क्या करा, इम्प्लीमेंट भी कर दिया, ठीक है। जो सबसे बड़ा जो चेंज था, जिससे श्रीलंका में बहुत ज़्यादा तबाही भी हो गई थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख डाला कि हाँ भाई हम बुद्धिज़्म को बचाने के लिए, एक लैंग्वेज को बचाने के लिए, सिन्हला लैंग्वेज को बचाने के लिए क्या करेंगे, जॉब्स और जितने भी एजुकेशन है वो प्रेफरेंसेस किसको देंगे, सिन्हला लोगों को, बुद्धिस्ट लोगों को, ठीक है। तो ये सारी आपकी होगी श्रीलंका में क्या कैसे हुआ, पावर्स कैसे, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है, और प्रॉब्लम्स कैसे आई। अगर तो अब श्रीलंका वाले अपनी पावर को शेयर कर लेते तो शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, बट श्रीलंका वालों ने क्या किया,
अपनी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज लगातार लाते रहे और बुद्धिज़्म को इतना प्रेफर करने लगे, सिन्हलाल लैंग्वेज को इतना प्रेफर करने लगे कि एट लास्ट तामिल्स पे एक बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ा। तामिल्स ने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया? सबसे पहले तामिल्स बोलते कि हमको नहीं रहना इस देश में, ठीक है, हमें देश अलग कर दो, ठीक है। उन्होंने क्या सबसे पहले जो मांग की वो क्या थी? देश की मांग क्या थी? कि हमें एक दूसरी कंट्री चाहिए, ठीक है, पहला इम्पैक्ट। सेकेंड इम्पैक्ट क्या हो गया? तामिल्स वाले बहुत तंग आ गए थे, ठीक है। उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो, हमें राइट टू इक्वालिटी चाहिए, ठीक है। सरकार ने माना नहीं, ठीक है। और ये सारा कुछ जब हो गया तो तामिल्स ने क्या किया? स्टार्ट कर दिया, तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दी, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, एंड एट लास्ट श्रीलंका में क्या हुआ? सिविल वॉर हो गया। किसके बीच में? तमिल और, जी हाँ, बुद्ध, सिन्हला लैंग्वेज के बीच में, ठीक है। और वो वॉर इतना बड़ा हो गया कि उनके आगे जाके उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी ख़राब हो गई कि उसे कभी कवर बैक कर ही नहीं गए, रिकवर नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये है आपकी पावर शेयरिंग के दो एग्जाम्पल्स की। बेल्जियम में लोगों ने क्या किया? गवर्नमेंट ने क्या किया? पावर शेयर कर दी, डिवाइड कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ? कन्फ्लिक्ट बच गए, वॉर होने से बच गया, ठीक है। प्रूडेंशियली एक रीज़न अगर बताएं, ठीक है। और श्रीलंका में क्या हुआ? पावर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, सिन्हला लैंग्वेज को देते रहे प्रेफरेंसेस, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया सिन्हला लैंग्वेज को, और क्या हुआ? कन्फ्लिक्ट हो गया, वॉर हो गया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है आपकी पावर शेयरिंग की। अब इसके दो रीज़न्स हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पावर शेयरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, अब आपको ईजिली पता है इन दो एग्जांपल से। आपके पास एक प्रूडेंशियल रीज़न है, एक मॉरल रीज़न है, जो आपकी बुक के हिसाब से दे रखे, बट बाकी भी बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप पावर शेयर करते हो तो प्रूडेंशियल रीज़न, जिसका मतलब होता है बेनिफिशियरी रीज़न, ठीक है, वो क्या हो गया? बेनिफिशियल कैसे है? कि कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। सबसे पहले वॉर्स वगैरह नहीं होंगी, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो स्टेबिलिटी रहेगी हमारी कंट्री में, ठीक है। और मॉरल रीज़न क्या है? इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, वेरिएशंस हैं, तो एक यूनिटी बनाए रखने के लिए, ठीक है, हमको ज़रूरी है कि हम क्या करें? पावर्स अपनी डिवाइड कर दें, शेयर करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट, एक छोटा सा चैप्टर है, दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर, और ये चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इन दी चैप्टर। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। एक बार आप रीड करोगे और आपको समझ आ जाएगा। 9th में क्या था? आपकी जो सिविक्स की बुक थी उसमें 124 आई गेस पेजेस थे, ठीक है, और उसमें क्या थे? 6 चैप्टर्स थे जो थोड़े से लेंदी थे। अब आपके 10th क्लास में क्या हो गया? चैप्टर्स इंक्रीज़ हो गए हैं बट पेजेस उतने ही हैं, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, इजी हैं। पावर शेयरिंग बहुत इजी है, बहुत इजी है समझना, और आपको पता ही चल गया होगा 2 एग्जाम्पल से, श्रीलंका और बेल्जियम के एग्जाम्पल से, कि पावर शेयर करनी कितनी एफिशिएंट है, कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो कन्फ्लिक्ट और वॉर तो होगी, क्योंकि लोगों के लिए उनके कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग, you can just comment in the comment box, ठीक है, and please do subscribe, like and watch this video. Thank you.